वो अब 1-1.5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। 1.5 महीने में 7 किलो वेट कम किया था इसका। किसने दिया था? पर किसी ने तो दिया था, इन्होंने नहीं दिया था बस। आप वही वाला ले आए आप फिर से। तो गाइस क्या हाल है, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग, सॉरी विंटर व्लॉग। क्योंकि भाई मौसम इस समय ऐसा हो रहा है कि अनदर व्लॉग की जगह विंटर व्लॉग ही बोलने का मन करता है कि विंटर वापस आ गया है। भाई मतलब ऐसा हो गया है ना कि दिन में इतना पेल के गरम है, ऐसा पानी बरस रहा है, और रात में भाई साहब लगभग टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास है। भाई चेक करो यार डेली। और ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी बरस रहा है, इतना बरस रहा है कि मौसम चेंज कर दे रहा है। ये भी नहीं कि एक दिन कायदे से बरस जाए। लेकिन फ़िलहाल अच्छा है कहीं ना कहीं, क्योंकि यार दिन में जब इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है तो रात में थोड़ी सी राहत मिल जाती है। तो आज हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं उठने में। मैं उठा हूँ 4 बजे के आसपास, और अभी बज रहा है 4:30। और वैसे मैं उठ जाता हूँ 3:30 तक, तो मैं निकलने के लिए जिम आराम से 4:30 तक जिम पहुँच जाता हूँ। चेक करो गाइस, रोड सुकून कितना प्यारा है। सो पहुँचते हैं जिम गाइस, अभी देखते हैं धीरे धीरे यार थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के पहुँचे, क्योंकि यार मैंने कहा था ना यहाँ पे माउंट लगवाना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ माउंट लग जाएगा ना तो एक चीज़ अच्छी हो जाएगी मेरे साथ में कि मैं आराम से व्लॉग शूट कर सकूँगा। अब होता क्या है ना, यहाँ पे व्लॉग, अब देखो मैं ऐसे एक हाथ छोड़ा हुआ है, और एक हाथ छोड़ के गाड़ी चलाने में यार बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बराबर से। अब अभी तो चलो थोड़ी दूर पे ठीक है, लेकिन जब आप लॉन्ग पे जाओगे ना तो लॉन्ग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सो गाइस पहुँचते हैं, क्योंकि आज मेरे पास शॉर्ट भी एक को नहीं है। बैकअप में जो था वो सब डाल दिया, क्योंकि कल शॉर्ट शूट नहीं किया था। ये तो अच्छा था कि दो शॉर्ट्स मेरे पास बैकअप में पड़े हुए थे तो मैंने डाल दिया था। सो चलते हैं अभी, क्योंकि लेट हो गया ऑलरेडी और शॉर्ट्स भी शूट करना है। यार पता है एक्चुअली ये वाला जो पुल है ना, ये हैदरगंज और ये चौक वाला जो पुल है, भाई साहब मुझे समझ नहीं आता है क्यों बनाया है इसको। सीधी चीज़ है, या तो बनाया तो इसको इधर उतारना नहीं चाहिए था। अब इसके चक्कर से बेटी, और अभी तो ठीक है, और अभी भी ठीक क्या है यार, तो इन्होंने डाइवर्जन लगा रखा है। पुल समझ लीजिए सिंगल लोड है, उसके बाद भी इन्होंने डाइवर्जन लगा रखा है। सिंगल पुल है, डबल लाइन का पुल भी नहीं है। आप ये देखिए, इतना ज़्यादा कोई खास चौड़ा नहीं है। अभी तो चलिए फिर भी ठीक है, लेकिन दिन में जब रश हो जाता है ना तो वहाँ पे डाइवर्जन लगा रखा है। तो मुझे और नहीं समझ में आता, वो इतना जाम हो जाता है ना कि दिमाग की मावन हो जाती है। तो अभी मौसम सही है, दिन में इतनी कड़ाके की धूप होती है ना, तो भाई साहब हालत ख़राब हो जाती जाम में। भाई सही बताएं, अगर मुझे सीएम बना दिया जाए ना तो मैं सबसे पहले इन कॉन्ट्रैक्टरों को पेलूँगा धर के, जो ये पुल बनाते हैं, और ये जो इसका कॉन्ट्रैक्ट पास करते हैं उनको भी पेलूँगा धर के। भाई साले पता नहीं कहीं पे भी कुछ बना रहे थे। हाँ कहीं काम अच्छा किया है, पर यार कहीं काम बहुत ही बेकार किया इन लोगों ने। भाई मैं वो इंसान हूँ, हर जहाँ पे सरकार गलत होगी वहाँ सरकार को गलत भी कहूँगा, और जहाँ सही होगी वहाँ सही भी कहूँगा। भाई ये नहीं है कि किसी का प्रोपोगंडा फैलाता फिरूँ। मुझे बस भाई एक बार सीएम कोई बना देना, सबसे पहले तो मैं लॉ एंड ऑर्डर को धर के इन लोग के बजाऊँगा, और लोगों के लिए लॉ एंड ऑर्डर सही करूँगा। ये वाला पुल पता है, ये इतना ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है ना, इतना ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है। एक तो ये क्या नाम है, जहाँ पे आबादी ज़्यादा है ना उस जगह पे बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे कंजेस्टेड और ज़्यादा हो जाता है। और इसको उतारा भी इन्होंने बहुत गलत जगह पे, ये वाला पुल। या तो ये अमीनाबाद की तरफ घुमा देते, या तो ये सीधे जाके एवरेडी में उतार देते। भाई साहब इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है दिन में, इतने ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ पतंग जब दिन में उड़ती है ना। देखो आप सीधी चीज़ है, यहाँ पे तार तो ज़रूरी है। फिलहाल तो मेरे ख्याल से तार ऊपर बांध दिए गए, लेकिन यहाँ वो वाले कांटे वाले तार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ दिन में जब पतंग उड़ती है ना, भाई साहब कितने लोगों के गले कट चुके हैं, और एक्सीडेंट तो बहुत हुए भाई। इस दिन से ये बना है ना, उसके बाद से एक्सीडेंट इस पुल पे बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं। भाई मुझे सही बता रहे हैं, अगर कोई सीएम बना देना तो सबसे पहले इस पुल को तोड़वाऊँगा, और नहीं तोड़वाऊँगा तो फिर इसको वहाँ से लेके आगे तक पहले इसको बंद ही कर दूँगा। यहाँ से इस पुल को सीधे कनेक्ट करूँगा, या तो मैं एक कट दूँगा उधर की तरफ अमीनाबाद की तरफ, या तो मैं इसको सीधे एवरेडी उतार दूँगा। भाई समझ ही नहीं आता है क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है। सच में अगर मुझे बता रहा हूँ, मुझे अगर सीएम बना देना तो भाई साहब प्रदेश की शकल ही बदल के रख दूँगा। सबसे पहला काम पता है मैं यहाँ पर सरकारी स्कूल से ही करूँगा। सब ये भी देखो क्या हुआ नेपाल में, एक्चुअली क्या हुआ ना, नेपाल में जब से जब वो आया, क्या नाम वहाँ का पीएम जब बना है, अभी नया न्यू पीएम आया है, केपी ओली जो था उसको तो वहाँ के जंजीज ने हटा दिया, लेकिन जो नया पीएम बना ना उसने एक रूल बना दिया है कि वहाँ प्राइवेट स्कूल ही बंद कर दिए हैं। और
सबके बच्चे वहीं पढ़े अब भाई। वैसे एक चीज़ बता दें, नेताओं के बच्चे तो कहीं पढ़ते भी नहीं है, सीधी चीज़ है, वो बाहर ही जाएंगे। आप चाहे सरकारी कर लो, चाहे वो इंडिया में पढ़ते ही नहीं है भाई साहब। फिलहाल पहुंचते हैं गाइस जिम, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो रहा है हमको। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से। लुक गाइस, हु इज हियर? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। शेकर वाली गर्ल आ गई। मेरा शेकर देखो, ये देखो मेरा शेकर लेके गई थी ये। मेरा शेकर चलो डिग्गी में डालो ये यार, नहीं दूंगी मैं शेकर। डिग्गी में डालो। खोलो। ये क्या है? सलमा सितारा लेके घूम रहे हैं। सलमा सितारा नहीं, तुम्हारी बुआ का घर है ये। देखो गाइस मेरा शेकर, ये देखो शेकर चोरी करके कुछ लोग ले जाते हैं डेली डेली मेरा। देख रहे हो गाइस? तो गाइस हम जा रहे हैं जिम की तरफ। इधर ही चलो, चलाओ। नहीं चलाऊंगी, वहाँ कीचड़ होगा। अरे तो इधर चलो ना, वहाँ तो ऐसे कीचड़ होगा, नहीं जा पाएंगे गाइस। हमको अब 1-1.5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि एक्चुअली यार हम लोग पहले जंगल से निकल जाते थे। ऑटोमेटिक गाड़ी है, देखा स्टार्ट हो जाती है अपने आप रखते ही। हाँ तो मैं बता रहा था ना कि देखो एक्चुअली होता क्या है, मैं पहले इधर हम लोग जंगल से निकल जाते थे, तो जंगल से हमको कम से कम 1-1.5 किलोमीटर कम पड़ता है। बट इस समय यहाँ पे होगा कीचड़ बहुत ज़्यादा, वो भी पानी बरस गया। मैंने बताया ना 2-3 दिन से लगातार पानी ही बरस रहा है, तो उस चक्कर से दिक्कत आएगी। इसलिए हम लोग इधर से घूम के जाएंगे अभी पूरा। सो पहुँचते हैं गाइस जिम अभी, ठीक है। लोग लेडी ड्राइवर शेकर वाली गर्ल जो मेरा शेकर चुरा के ले जाती है, ये ज़रूर ध्यान रखना, शेकर वाली गर्ल जो शेकर चोरी करके ले जाती है, ठीक है गाइस। आता हूँ मैं, पहुँचता हूँ जिम। सो गाइस पहुँच चुके हैं जिम। ये देखो मेरी कॉफ़ी पहले देरी नर के, और ये देखो गाइस क्या क्या है इसमें यार। आओ चेक करता हूँ मैं जरा इसमें। खीरे दिख रहे हैं, संतरा है, पनीर है। मील तो अच्छी है यार, इसको निपटाता हूँ बहुत जल्दी से मैं। देखो वो हिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऐसे भूत होते हैं वहाँ पे। मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए। मैंने लास्ट टाइम ट्रांसफॉर्मेशन किया था, हम लोगों ने कितना वेट कम किया था? लगभग 7 kg कम किया था मैंने। इसका वेट लगा, मतलब कम इसलिए नहीं किया था, बट मैंने वर्कआउट इसको कराया तो लगभग कितने टाइम में? 1.5 महीने में 7 किलो वेट। मैंने 1.5 महीने में 7 किलो वेट कम किया था इसका। और सोच रहा हूँ क्या सोचती हो तुम, करा जाए ट्रांसफॉर्मेशन आपकी? करा जाए? करोगी फिर से? सो गाइस अभी तो तबीयत ख़राब चल रही है भैया इनकी। सो 4 दिन बाद, 2-3 दिन बाद, मतलब 4 दिन तो नहीं, फिलहाल 2-3 दिन बाद हम स्टार्ट करेंगे इनका ट्रांसफॉर्मेशन। और आपकी देखते हैं हम कहाँ तक जा सकते हैं, कितना डीप। और क्योंकि ये मुझ पर ध्यान नहीं देते गाइस, इसलिए मुझसे नहीं हो पाता है, क्योंकि ये ध्यान देना बंद कर देते हैं, फिर मैं कर नहीं पाती हूँ, ऐसा हो जाता है। अब भाई मैं इसको वर्कआउट लिख के दे देता हूँ, करो। लेकिन फिर ये अब एक चीज़ ये होता है ना कि आप या तो प्रॉपर ध्यान दो, तो सीधी चीज़ें जो भाई जाहिर सी बात है, अगर आपके साथ एक आदमी लगा है तो ऑलरेडी हो जाता है। इसलिए और मेरी आदत है कि मैं लिटरली मैं सही में नहीं करती हूँ। मैं काम चोरी वाली आदत है, मैं बहुत कम करती हूँ कि अगर मुझसे बोला गया है तब मैं हाँ ठीक है ऐसे ऐसे कर लिया, ट्रेडमिल कर लेती हूँ अपने मन से। बट ये जो ऐसा जुम्बा वाला वर्कआउट होता है वो नहीं कर पाती हूँ। वो ये साथ में करवाते हैं तब हो जाता है मुझसे। तो कोई नहीं गाइस, हम स्टार्ट करेंगे इसका लगभग परसों से गाइस हम स्टार्ट कर देंगे इसका ट्रांसफॉर्मेशन। और देखते हैं कहाँ तक हम कितना डीप और जा सकते हैं इसको लेके, ठीक है। कि और आप सोच रहे हो कि भाई मैं ऑलरेडी एक सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ भाई, गोल्ड सर्टिफाइड GTFI सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ इस फील्ड में। मैंने भाई मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन आपको बता रहा हूँ फिर भी। आप सोचते हो कैसे भी कुछ भी इंसान दे देता है। लास्ट टाइम इसको मैंने जो डाइट बना के दी थी उसमें भी रिजल्ट मिला था इसको। और ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा ख़राब डाइट। देखो डाइट ज़्यादा ख़राब नहीं होती है, आपके वर्कआउट पर डिपेंड। क्लियर। ऐसा बहुत ही ऐसा हैवी सा वर्कआउट वाला मील नहीं दे रखा था, ये खाना है वो खाना है, नहीं नॉर्मल जो भाई देखो सीधी चीज़, एक चीज़ बता देते हैं। आप इंसान जो सोशल मीडिया पे ज्ञान देता है कि फैंसी डाइट्स ये खा लो, ब्लूबेरी ऐड कर लो, ये ऐड कर लो। ऐड करना अच्छी चीज़ है, आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आप ऐड करो। बट नहीं है तो आप नॉर्मल भी कर सकते हो। आप इतना बड़ा प्रो लेवल बॉडी बिल्डिंग नहीं खेलने जा रहे हो। हाँ अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है मिनिमम आके तो आप कर सकते हो भाई।
फैट लॉस के लिए आप अपनी इंडियन डाइट बहुत, और इंडियन डाइट से लोग भाई साहब अच्छी अच्छी बॉडी बिल्डिंग में खेल जाते हैं, तो आप फर्जी इतना फैंसी डाइट्स के पीछे भागते हो। सो फिलहाल इनका परसों से हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट। पतला हो जाऊंगा मैं वापस से। अब की मैं ये टारगेट लेके चलूंगा इसका 1 महीने में लगभग मैं भी आपको फोटोज दिखाऊंगा। फोटोज पड़े क्या तुम्हारे पास में? दिखाना चाह निकाल के मैं भी फोटोज आपको दिखाऊंगा कि हमने कितना ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे किया है, ठीक है। दिखाऊंगा कितना हम कहाँ से कहाँ तक आए थे लास्ट टाइम पे। और अभी भी ये प्लान है आपकी 1 महीने में कम से कम हर मंथ इसका जो को आइडियल वेट लॉस कितना होता है हमारा 6 किलो हम 1 महीने में कर सकते हैं, हेल्दी वे में 6 किलो कर सकते हैं। सो ऑलरेडी हम लगभग आपकी इसका प्लान करेंगे कम से कम मिनिमम 5-5 किलो हर मंथ लेके चले कम से कम, ठीक है। सो इस हिसाब से मैं डाइट अभी इसका मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आज ही मैं इसका BMI कर लूँगा। ये BMI मशीन यहाँ पे शायद अंदर चली गई है क्या? ये पुरानी वाली है BMI, पता नहीं है कि अंदर चली गई। तो इसका पहले BMI करेंगे अभी, और उसके बाद इसका वेट और हाइट और इसके बॉडी टाइप के हिसाब से इसकी डाइट बना के इसको दे दूंगा। देन वर्कआउट तो क्योंकि मैं इस समय अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब और कंटेंट क्रिएशन पे दे रहा हूँ, तो सीधी चीज़ें मैं अपनी बॉडी पे इतना ध्यान दे नहीं पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं चलो इसका ही ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी बॉडी इतना ज़्यादा मेरा, अगर क्या कहते हैं ना, मसल मेमोरी मेरी इतनी अच्छी हो चुकी कि मैं चाहूँ तो मैं 1 महीने में अपने आप को वापस ला सकता हूँ अपनी चीज़ों में, तो वो मैं कभी भी कर लूँगा। लेकिन इसको अभी कराते चल के, ठीक है। और दिखाऊँ? हाँ रुको मैं दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, अभी ये देखो है ना। और इसके पहले वाली फ़ोटो कौन सी थी? वो जिसमें वो दिखाना ज़रा। और अभी मैं दिखाऊंगा गाइस। ये तो इसने अभी वेट बढ़ा लिया है यार फिर से, क्योंकि इंसान छोड़ देता है वर्कआउट, उसके बाद क्या होता है कि आप जब वर्कआउट छोड़ते हो और फिर डाइट की माबैन कर देते हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आप एक प्रॉपर डाइट को लेके चलेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। और चीट भी आप कर सकते हो भाई डाइट में। मैं ऐसा नहीं इसको पूरा एकदम ही दे दूंगा डर के, नहीं। वीक में या 10 दिन में 1 दिन चीट भी दूंगा, और मिनिमम चीट हेल्दी वे में थोड़ा सा। और भाई मैंने कहा ना, मैं इतना ज़्यादा वैसी डाइट इसकी नहीं बनाने वाला हूँ। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैं फ़ोटोज़ अभी दिखाता हूँ, जब ये निकालती है दोनों फ़ोटोज़ में दिखाता हूँ, ठीक है, कंपैरिजन में। ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया था, ऑलमोस्ट 7 kg कम किया था। आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ तक। देखो फेस फैट देखो, अपर बॉडी फैट देखो, लोअर बॉडी फैट देखो, फेस फैट देखो, ठीक है। और ये देखो यहाँ तक आए थे। और अब भी ये प्लान है कि अब हम इससे नीचे जाएंगे और थोड़ा सा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हर मंथ 5 kg का तो लेके ही 4 से 5 kg के अप्रॉक्स 4 kg तो लेके चलना है, ठीक है। तो उस हिसाब से इसकी डाइट डिज़ाइन करूँगा मैं, इसका वर्कआउट शेड्यूल, ठीक है। सो बी रेडी, ओके। सो गाइस चलो परसों से इसका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। अभी फ़िलहाल चलते हैं शॉर्ट शूट करते हैं, क्योंकि भाई हो चुका ऑलरेडी लेट, 5:30 हो गया है। गाइस शॉर्ट वीडियोस का शूट ख़त्म कर चुके हैं। अब चलते हैं वापस से अपना वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट भी बहुत नॉर्मल रखूँगा, हैवी ज़्यादा जाऊँगा नहीं, बहुत नॉर्मल ही रखना हूँ, क्योंकि डाइट की माबैन हुई पड़ी है। तो चल के पहले वर्कआउट करते हैं अब जल्दी से, 6 बज गए ऑलरेडी। हम करेंगे आज लेग्स का वर्कआउट, तो चलो वार्म अप करते हैं, देन स्टार्ट करते हैं अपना लेग का वर्कआउट। Which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. सो गाइस वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। अब निकलना है घर की तरफ। यार पूरा शूट कर नहीं पाया वर्कआउट को, क्योंकि स्टोरेज फुल हो गई थी। चला यही एक दिक्कत आती है सबसे बड़ी ज़्यादा। कहाँ चले?
हेलो गाइस। नहीं, कैसे हो गाइस? यही एक दिक्कत आती है यार, पता है फ़ोन स्टोरेज फुल हो गई थी उसकी, तब मैंने मनाली वाली पूरी उसको डिलीट मारी है, तब जाके थोड़ा बहुत शूट कर पाए हैं। पूरा शूट भी नहीं कर पाया हूँ फ़िलहाल। कोई नहीं, अब कल इसको और पूरा खाली करके आऊँगा। कैपकट पे सब भरा हुआ है ना, सो वहाँ चले सूप पीने। सो गाइस हम जा रहे हैं सूप पीने। पैसे कौन देगा पहले ये बताओ आप, तुम? क्योंकि गाइस आपको याद है मैंने बोला था जब हम लोग मंदिर गए थे घूमने, इन्होंने कहा था मौसम आज बहुत बारिश वाला हाँ, तो हो रहा है। बारिश उस दिन पूरे मैंने कहा बारिश था बारिश कि हुई थी, नहीं। बारिश हुई तो थी, उसके बाद धूप निकल गई थी, पूरा दिन धूप रही थी। बारिश हुई थी ना गाइस पूरे नहीं। टाइम। आप कर्स वाला व्लॉग देखना, परसों जो पड़ा है उस दिन हाँ, पूरे बस शाम आप रात में देखिएगा, बारिश, आप बताइएगा, पूरी बारिश ये हुई। देंगे, ये ही देंगे। आज तुम लोगी देख रहे हो गाइस। ये इसे चिंदी चोरी कहते हैं। इंसान 20 रुपए के लिए, 20 रुपए का सूप आता है, 20 रुपए के लिए इंसान चिंदी चोरी करता है। छी यार, कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं गाइस, 20 रुपए के लिए चिंदी चोरी। चलो गाइस चलते हैं, हम पिला देंगे गरीबों को। 20 रुपए के चक्कर में क्या ही गए गाइस। मैंने सोचा था कि मैं SSD ले लूँ 1 TB वाली, पर उसके लिए अपने को बहुत अमीर होना पड़ेगा, क्योंकि यार बहुत महंगी है वो, 7-8 हज़ार की आती है यार। फिलहाल हाँ, कहाँ देखो, ये देखो कहाँ लेके चली आई है, देखो जहाँ मोड़ भी नहीं, गली में घुसड़ के लेके चली आई है। मुझे रास्ता थोड़ी पता है। ये देखो गाइस, रास्ता ही बंद है इधर पूरा, कहाँ लेके आई है। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, इसीलिए कहते हैं यार वुमेन, इसीलिए कहते हैं। देख रहे हो भाई, आपने पूछा था ना, मुझे रास्ते नहीं पता है बाबा। इनको इनके एरिया के रास्ते नहीं पता है भैया। अब अच्छा, जंगल तक कह रही थी कि मेरा एरिया उस दिन वाले लोग, अब कह रही दूर दूर तक क्या मेरा एरिया लगता है यार। ये देख रहे हो इसे, मतलब इधर 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 मोड़ो। इधर के रास्ते मुझे पता है, इन्हें नहीं पता गाइस। वो देखो सामने रोड आ गई, वो देखो सामने आ गई, वो देखो रोड आ गई। फिलहाल सूप यार देखता हूँ, पैसे इसी से लूँगा। हाँ हाँ हाँ, इधर 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 देखो देखो, अच्छी खासी उधर वो रोड आ गई है। तो भैया जी थे नहीं, ये तो इनसे कंप्लेन कर रही है, इनको सूप अच्छा पीने को नहीं मिला है। करो कंप्लेन अपनी। सही में ये लोग ऐसे इतनी कंजूसी करके बनाते हैं, जैसे लगता है अपने घर से लेके आए हैं। आप पैसा काट लेंगे, इतना पानी डाल देते हैं, पता ही नहीं चलता है। देख रहे हो गाइस, ऐसे ही करते हैं। मसाला भी नहीं मिलता है इसमें ज़्यादा ना, मसाला भी कम रहता है। पता नहीं किसने दिया था, पर किसी ने तो दिया था, इन्होंने नहीं दिया था बस। आप वही वाला डिपार्टमेंट संभालते थे, यहाँ वाले भैया वो हमेशा ऐसे करते डिपार्टमेंट संभालते हैं यहाँ पे। हैं, बहुत ज्यादा। तो गाइस सूप देखो गाइस, सूप ये देखो, कौन सूप, चेक करो गाइस कौन मुझे सूप। पता है हम भी चटपटा लो मैं पसंद है। ट्राई करके देखता हूँ कैसा है ये। गरम हुआ, ओए मेरे हाथ पे गिरा मस्त है, दिया। थोड़ा सा कुछ मसाला कम है। मस्त है वैसे, थोड़ा सा मसाला सही है, कुछ मसाला सही है एकदम। गाइस एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो धनिया वैसे हर चीज़ का टेस्ट इन्हेंस कर देती है ना, चटपटा बना देती है। चटपटा बना देती, धनिया चटपटा बना देती है। सही बात, धनिया टेस्ट, क्यों टेस्ट उसका वो क्योंकि अलग मैंने इसको हो देखा जाता है ना, ये मेरे बो रहती है धनिया, बराबर धनिया बो रहती है, इसलिए। देखा, मैंने कहा था ना पैसे यही देंगे। लेट्स सी, आज पैसे देने पड़ेंगे। कंजूसी ये, और इनको ऑब्सेशन मीठा दही के साथ कभी नहीं खत्म हो सकता है। ले आए आप फिर से, दो लेके आए हैं, वो भी इनको देखो। सो गाइस देखो, मेरा दही छीन के खाया जा रहा है, देख रहे हो। कितना थिक है इसकी मलाई, और ये क्रीमीनेस देखो दही की। आई थिंक शायद ये इसी डिब्बे में ये लोग जमाते हैं दही, लेकिन भाई एकदम बहुत मस्त लगता है। सो गाइस ख़त्म करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे। हम मिलेंगे आपसे कल, क्योंकि बैटरी बहुत कम है, 20% के आसपास बची। कल या मे बी परसों, क्योंकि कल हमें करना है शॉर्ट शूट, हमारे पास बैकअप में कोई भी शॉट नहीं है। मैं भी ट्राई करूँगा व्लॉग शूट करने का, अगर बैटरी के हिसाब से देखूँगा। सो हम मिलते हैं आप लोगों से परसों, ट्राई करूँगा कल, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम।